आज हम लोग प्लाज्मोडियम का नेक्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मादा एनोफिलीज मच्छर में जो लैंगिक जनन है वो किस प्रकार से पूर्ण होता है। जब कोई मादा एनोफिलीज मच्छर रोगी मनुष्य का रक्त चूसती है तो प्लाज्मोडियम की विभिन्न अवस्थाएं मादा एनोफिलीज के आमाशय में चली जाती है। गैमेटोसाइट्स के अलावा अन्य अवस्थाओं का पाचन हो जाता है तथा गैमेटोसाइट्स कम ताप से प्रेरित होकर लैंगिक जनन प्रारंभ करते हैं। युग्मक जनन। प्रत्येक माइक्रोगैमेटोसाइट्स का केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 से 8 संतति केंद्रक बनाता है। ये केंद्रक गैमेटोसाइट की परिधि पर जमा हो जाते हैं तथा कोशिका द्रव्य से घिर जाते हैं तथा कोशिका द्रव्य 20 से 25 माइक्रोन लंबे चाबुक के समान प्रवर्त गैमेटोसाइट्स की सतह पर बना लेता है। यह क्रिया बहिकशावन अर्थात एक्सफ्लैजेलेशन कहलाती है तथा यह लंबी प्रवर्ध समान रचनाएं नर युग्मक कहलाते हैं। ये नर युग्मक जनक की सतह से पृथक हो जाते हैं तथा आमाशय में गति करते हुए मादा युग्मक की खोज करते हैं। उसके बाद में है निषेचन। मादा युग्मक का केंद्रक सतह के समीप आ जाता है तथा इसकी सतह पर एक शंकु का निर्माण हो जाता है। नर युग्मक गति करते हुए मादा युग्मक के संपर्क में आते हैं तथा उससे चिपक जाते हैं तथा उसमें प्रवेश करके नर युग्मक संलयित हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में अनेक गोलाकार अचल जाइगोट का निर्माण इस प्रकार से हो जाता है। उसके बाद में उत्तर युग्मनज अवस्था पोस्ट जाइगोटिक फेज। कुछ समय तक जाइगोट अचल रहने के पश्चात लगभग 9-10 घंटों में ये लंबा होकर चल जाइगोट या ऊकाइनेट में परिवर्तित हो जाता है। यह चल जाइगोट 15 से 20 माइक्रोन लंबे तथा 3 माइक्रोन चौड़े होते हैं। ये आमाशय में इधर उधर गति करते हैं तथा आमाशय की भित्ति में धंसने लगते हैं। आमाशय की भित्ति में धंसकर पेरिटोनियम के नीचे पहुंचकर गोलाकार आकृति धारण कर लेते हैं तथा अपने चारों ओर पुटी भित्ति बनाकर उसमें बंद हो जाते हैं। यह पुटी युक्त जाइगोट ऊसिस्ट कहलाता है। ऐसे 20 से लेकर 500 तक ऊसिस्ट संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय की बाहरी सतह पर फुंसी जैसे उभारों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद में बीजाणु जनन। आमाशय की भित्ति पर उपस्थित ऊसिस्ट पोषक पदार्थ ग्रहण करके आकार में वृद्धि करते हैं तथा अलैंगिक बहु विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं तथा प्रत्येक ऊसिस्ट 10,000 सूक्ष्म संतति केंद्रकों में बढ़ जाता है तथा अब इन केंद्रकों को कोशिका द्रव्य घेर लेता है। परिणाम स्वरूप त्रिकोरूपी स्पोरोजोइट्स का निर्माण होता है। ऊसिस्ट के फटने से ये स्पोरोजोइट्स मच्छर की हीमोसील में मुक्त हो जाते हैं तथा वहाँ से ये लार ग्रंथियों में आ जाते हैं। स्पोरोजोइट्स के लार ग्रंथियों में आने पर मादा संक्रमित हो जाती है और मच्छर में ये जीवन चक्र 10 से 20 दिन में पूरा हो जाता है। उसके बाद में मलेरिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ मलेरिया। पहला है तृतीयक मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रमण से उत्पन्न होता है। इसमें हर तीसरे दिन बुखार आता है। इसमें रक्ताणु चक्र 48 घंटों में पूर्ण होता है। मंद तृतीयक मलेरिया। प्लाज्मोडियम ओवेली द्वारा ये उत्पन्न होता है। इसमें हर तीसरे दिन बुखार आता है लेकिन यह कम हानिकारक होता है। इसमें रक्ताणु चक्र 48 घंटों में पूरा होता है। घातक मलेरिया। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा फैलता है। इसमें हर तीसरे दिन बुखार आता है तथा ये सबसे घातक प्रकार का मलेरिया होता है जिसमें मृत्यु दर अधिक होती है तथा इससे कई लोग मर जाते हैं। चतुर्थक मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरी द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें हर चौथे दिन बुखार आता है। इसमें रक्ताणु चक्र 72 घंटों में पूरा होता है। बार बार मलेरिया बुखार के कारण एनीमिया हो जाता है तथा हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। उत्सर्जन उसका अधिक होने लगता है जिसके कारण जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। प्लीहा आकार में बढ़ जाता है तथा इलाज न करवाने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। निदान पता कैसे लगाएंगे? रक्त परीक्षण के द्वारा प्लाज्मोडियम का निदान किया जाता है। जो पेशेंट होता है
उसकी ब्लड की स्लाइड बना के उसमें प्लाज्मोडियम की कोई अवस्था अगर दिखाई देती है तो उसका निदान कर लिया जाता है। उपचार, मलेरिया के लिए पहले कुनैन काम में लेते थे, लेकिन अब क्लोरोक्विन, डेमोक्विन, केमोक्विन, पेंटाक्विन, रिसोर्सिन, पेलुड्रिन आदि औषधियाँ काम में लेते हैं। बचाव में हमको मच्छरों से बचना चाहिए। जहाँ पर मच्छर पलते हैं उन स्थानों पर DDT आदि कीटनाशक जो है उनका छिड़काव करना चाहिए और रात को सोते समय मच्छरदानी आदि का उपयोग करना चाहिए। और सोने से पहले एंटी रिपेलेंट जो मॉस्किटो क्रीम्स वगैरह है उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग मच्छरों के काटने से बच सकते हैं। थैंक यू।